ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अपने आप से युक्त रहिए। अपना ध्यान अपनी ओर लाने से ही बद्ध मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है और आत्म शुद्धि होती है। हमारा सुख प्रकट होता है। आत्म शुद्धि का उपाय बस अपना ध्यान आत्मा पर लाना है और सिर से पांव तक यह आत्मा है जो मूर्त में मिला हुआ है। उसको मूर्त से ही पृथक करना है। स्थूल मूर्त शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म कार्बन शरीर है। उस कार्बन शरीर से ही हमको अपने आप को मुक्त करना है। ध्यान एक तप है जिससे हम अपने सन्मुख होकर बद्ध मूर्त कर्म को उदय में लाते हैं। उदय में लाकर अलग करते हैं। इस प्रक्रिया में हमको अपने शरीर में वेदना भी अनुभव में आती है और उस वेदना को भोगकर हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। बंद नेत्र कर अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं और कर्म के विपाक को सहन कर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ये काम तब तक करते रहना है जब तक समूल कर्म पृथक नहीं हो जाए और किंचित भी वेदना हमारे अनुभव में नहीं आए। सर्वांग में केवल आनंद का ही अनुभव हो। वह कर्म रहित अवस्था है, मुक्त अवस्था है। अभी हमें कर्म के विपाक को सहना है, शांति पूर्वक सहन करना है। बहिर्मुख रहकर हमने ही मूर्त कर्मों को बांधा है, तो अंतर्मुख होकर उस कर्म के विपाक को सहन कर हमें कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना है। बहिर्मुख बने रहेंगे तो कभी मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। संसार चलता ही रहेगा। लाखों करोड़ों अरबों वर्ष क्यों न बीत जाए, हमें दुखों से ही जूझते रहना होगा। ध्यान रूपी तप के द्वारा ही हमको बद्ध मूर्त कर्मों से अपने आप को छुड़ाना है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रखिए और जो भी संवेदना मिलती है उसको शांति पूर्वक भोगिए। इसी विधि से आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। जैसे जैसे कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं वैसे वैसे हमारा सुख प्रकट होता जाता है। हमारी शुद्धता सुख रूप है। जैसे स्वर्ण के शुद्धता कांति है, पीलापन है, जो ताप सहकर प्रकट होती है। ताप से मिलावट अलग होती है और जैसे जैसे मिलावट अलग होती है स्वर्ण का पीलापन और कांति प्रकट होती जाती है। और एक समय आता है फिर तपाने की जरूरत नहीं होती,
स्वर्ण पूर्ण कांति में पूर्ण पीला प्रकट हो जाता है। यही स्थिति हमारी है। बस अग्नि से तापने के बजाय हमको अपने ध्यान रूपी ताप को सहना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है। इसी से बद्ध मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है, और इस पृथकता के समय कर्म कुछ फल भी देता है, जिससे हमको अपने शरीर में कुछ अप्रिय संवेदना भी अनुभव में आती है, और वह संवेदना ही हमको मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करती है। और इसको प्रयोग के स्तर पर करके देख लीजिए। आप अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रखिए, आपको शरीर में कुछ अप्रिय संवेदना भी मिलेगी, उसको शांति पूर्वक भोग लेना है। उसी भोग के द्वारा आप कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। जिस कर्म के फल को हमने भोग लिया है वह कर्म हमसे पृथक हो जाता है, और इस प्रकार हमको अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्म से पूरी तरह पृथक करना है। ध्यानाभ्यास आत्म शुद्धि का ही प्रयास है, अपने को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करने का प्रयास है, अपने अमूर्त काया को शुद्ध प्रकट करना है, सुखमय प्रकट करना है, और वह सुख अपूर्व होता है और अविनाशी भी होता है। एक ही कर्तव्य है कि हम अपनी शुद्धता को प्रकट करें, नूतन कर्मों से नहीं बंधे और पूर्वबद्ध कर्मों के फल को भोग कर उससे मुक्त हो जाएं। और अपने सन्मुख होते हैं तो हम कर्म के फल को भोग कर उससे मुक्त हो जाते हैं। बस अपने को मूर्त के मिलावट से मुक्त करना है, और मूर्त के मिलावट प्रकट ही है। उसको किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों से ही हमको मूर्त का बंधन दिखाई देता है। सूक्ष्म मूर्त का मन काया का बंधन भले ही दिखाई नहीं देता हो, पर अनुमान से जाना जाता है। जो वेदना अनुभव में आती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, नाना प्रकार का परिवर्तन होता है, वह सब कर्म के संबंध से ही होता है। उससे कर्म की उपस्थिति ज्ञात होती है। उस कर्म के द्वारा ही मूर्त शरीर की रचना की जाती है। उसी कर्म के कारण ही हमारा मरण होता है और फिर पुनर्जन्म होता है। कर्म ही हमको नूतन जन्म के स्थान पर ले जाता है, और वही आयु पूरी होने पर हमारे प्राण हर लेता है। ऐसे मूर्त कर्म से ही हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसी से मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। ध्यान क्यों करना है, उसका क्या फल है, यह अच्छी तरह ज्ञात हो तो फिर हमारा उपयोग पुनः पुनः अपनी ओर सहजता से आता है। हमको ध्यान की आवश्यकता भाषित होती है। ध्यान के फल में हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर पूर्ण सुख को पा लेते हैं। इस बात का श्रद्धान हो तो फिर ध्यान सहज होने लगता है। फिर सहज ही हम अंतर्दृष्टि कर कर्म को उदय में लाकर खिराते हैं। कर्म के ताप को भी वेदना के रूप से भोग लेते हैं।
फिर अपने पर ही बने रहने का प्रयत्न करते हैं ताकि शीघ्र से शीघ्र हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण की परिपाटी से मुक्त हो जाएं। लौकिक जीवन में भी क्षुधा को हम भोग लेते हैं तो उसके उपरांत भोजन स्वादिष्ट लगता है, और भोजन नहीं भी करें तो क्षुधा को सहन कर लेने से, उपवास करने से हमारी काया स्वस्थ हो जाती है, निरोग हो जाती है। वेदना को शांति पूर्वक सहन कर लेना, इस प्रकार से हम वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने आप को छुड़ाते हैं। एक ही काम करना है, वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने को मुक्त करना है। तो अंतर्मुख होकर उस कर्म को उदय में लाना है, वेदना हो उसको शांति से भोग लेना है, और ये कार्य तब तक करते रहना है जब तक अंतर्दृष्टि करने पर वेदना का अनुभव होता हो। और जब वेदना का अनुभव होना बंद हो जाता है, इसी भाग में किंचित भी वेदना का अनुभव नहीं होता, सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है, तो जान लीजिए कि आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। फिर आपको जो सुख प्रकट होता है वह अनंत काल भी मिटने वाला नहीं है। फिर कभी वेदना का प्रसंग उपस्थित होने वाला नहीं है। एक बार अपनी अमूर्त काया को मूर्त कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त कर लीजिए। पूरी तरह मुक्त होने पर फिर हम कभी बहिर्मुख भी नहीं होते, तो फिर नया कर्म आता नहीं है, तो फिर उत्तम सुख अनंत काल तक बना रहता है। यही ध्यान का विज्ञान है, जिसका सावधान होने पर सहजी वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। हम उस ताप को जो अंतर्मुख होने से उत्पन्न होता है वेदना के रूप से, उसको प्रसन्न चित्त से भोगते हैं। लोक में भी कोई अपराध किया हो और जेल हुई हो, तो उस जेल की दंड को हम शांति से भोग लेते हैं। तो जेल की अवधि पूरी होने पर बाहर आकर आजाद हो जाते हैं। और जेल के दंड को शांति से नहीं भोगे तो मानसिक संताप ही बढ़ता है। कोई जेल की सजा तो कम नहीं हो जाती है, मानसिक संताप और होता है, और जेलर भी आपके प्रति अधिक क्रोधित हो जाता है। तो शांति से ही कर्म की सजा को भोग लेना है। जब उस जेल में शांति से व्यवहार करता है तो जेलर प्रशासन आपके जेल में कदाचित कमी भी कर सकता है। ऐसे ही जब अपने सन्मुख होकर रहते हैं तो कर्म समय से पूर्व उदय में आकर हमारे बंधन को छोड़ देता है, और हम शीघ्र ही मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परिपूर्ण सुखी हो जाते हैं, और अनंत काल तक फिर सुखी ही बने रहते हैं। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए, और सर्वथा प्रिय संवेदना मिलती हो ये बात भी नहीं है, क्योंकि वह तो एक परमात्मा दशा है जो अभी हमारे नहीं है। अंतर्मुख होने पर ध्यान में केवल आनंद का ही अनुभव हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह स्थिति कर्म के नाश होने पर प्रकट होती है। अभी तो जब अपने ध्यान को आप अपने सिर से पैरों तक लाते हैं
तो किन्हीं भागों में आपको अप्रिय संवेदना मिलती है, जिसको हम वेदना कह सकते हैं, शारीरिक दुख कह सकते हैं। को भोग लेने से हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं, तो कर्म से ही हमको मुक्त होना है। तो कर्म से मुक्त होने से ही हम निर्वाण को पाते हैं, अपने उत्तम सुख को पाते हैं। अपने उत्तम अविनाशी सुख को पाने का एक ही तरीका है कि हम कर्म के बंधन से अपने को छुड़ा लें। कर्म के बंधन से छूटे बिना परमात्मा सा प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है, और परमात्मा सा प्राप्त किए बिना फिर जन्म मरण की परंपरा का नाश नहीं हो सकता है। और जहाँ जन्म है, मूर्त शरीर का बंधन है, वहाँ शुद्धा त्रसा रोग बुढ़ापा क्या दुख नहीं है, फिर दुखों का कोई पार ही नहीं है। स्वास्थ्य कुछ समय का है और रोग आदि का दुख बहुत समय का है। तो मनुष्य जो कि उत्तम कर्म की स्थिति के साथ है, उसकी यह दशा है। क्षुद्र योनियों में दुखों का कोई पार नहीं है। तो मनुष्य जन्म पा करके हमें कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करना है, और उसका उपाय एक ध्यान है। अपना मुख अपनी ओर रखना है, और अपनी ओर मुख करने से जो भी प्रिय अप्रिय संवेदना मिलती है, उसको भोगते हुए ही रहना है। जगत के सन्मुख रहने से तो नूतन कर्म और बंधता है और अशुद्धि बढ़ती है। तो मुक्ति तो नहीं होती, बंधन और दृढ़तर हो जाता है। तो जगत की ओर देखने से अपने आप को बचाना है। मूर्त की रचना को देखने से अपने आप को बचाना है। उसमें कुछ भी सार नहीं है सिवाय और अशुद्धि बढ़ाने के और दुखों को बढ़ाने के। जितने परिमाण में अशुद्धि, उतने परिमाण में दुख जानो। अपना मुख अपनी ओर रखिए, और जहाँ वेदना हो उसको शांति पूर्वक भोगिए। उस वेदना को भोग कर अपने को कर्मों से मुक्त करते रहिए। उस वेदना से किंचित भी घबराना नहीं है, अन्यथा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। कर्म के विपाक को सहे बिना एक भी जीव आज तक मुक्त नहीं हुआ। अपना मुख अपनी ओर लाते हैं तो कर्म का विपाक होता है, उदय होता है। और चूंकि बहुत संचित कर्म है तो बहुत उदय में आता है, तो अप्रिय संवेदना भी अधिक हो सकती है, और हमको उसे शांति से भोग कर इस प्रकार अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाना है। लोक में भी जितने भी धातुएं हैं, उनको तपाते हैं तो उनमें मिली हुई मिलावट पृथक होती है, और वह धातु शुद्ध प्रकट होती है। उसका मूल्य बढ़ जाता है। हमको भी हमारा मूल्य बढ़ाना है, और हमारा मूल्य बढ़ना अर्थात हमारा सुख बढ़ना है। हमारी शुद्धि सुख के अनुभव रूप है। जितनी शुद्धता होती है उतना सुख अनुभव में आता है, और अशुद्धि सर्वथा मिट जाने पर फिर असीम सुख अनुभव में आता है। बस इस मनुष्य भाव को पाकर ध्यान रूपी तप ही तपना है। इसी से मनुष्य जन्म की सार्थकता होती है।
जो संन्यास धारण किया जाता है वह इसीलिए किया जाता कि सर्वलौकिक प्रवृत्तियों को छोड़कर केवल ध्यान में प्रवृत्त होते हैं, अपने को कर्म के बंधन से छुड़ाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी छोड़कर आत्मशुद्धि के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अन्य जीवों को सुखी हम कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सुख उनकी शुद्धि पर निर्भर है। हमारा सुख हमारी शुद्धि पर निर्भर है। सब जीवों को स्वयं को ही शुद्ध करना होता है। एक जीव दूसरे जीव को शुद्ध नहीं कर सकता है। अन्य करें या नहीं करें, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि अन्य पर हमारा किंचित भी अधिकार नहीं है। हम ही ध्यान में प्रवृत्त हो सकते हैं, दूसरे को भी ध्यान में प्रवृत्त करा दें, ये किंचित भी हमारे हाथ में नहीं। अन्य के उपयोग पर हमारा कोई जोर नहीं है, तो अन्य को हम सुख में स्थापित बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अपने आप को ही हम सुख में स्थापित कर सकते हैं। काम तो इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर रखना है, और चूंकि हम अमूर्त हैं इसलिए अपना मुख अपनी ओर करने पर नेत्र स्वमेव बंद हो जाते हैं। बाहर का देखना जानना बंद हो जाता है। जहाँ तक बाहर का देखना जानना है वहाँ तक अपना अनुभव नहीं है, ध्यान नहीं है। जब बाहर का ज्ञान है तो भीतर का ध्यान नहीं हो सकता है। या तो ज्ञान ही कर लीजिए या फिर ध्यान ही कर लीजिए। ज्ञान में खड़े रहेंगे तो कर्मों से बंधते ही रहेंगे, और ध्यान करेंगे अर्थात मुख अपनी ओर लाएंगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त ही होंगे। चुनाव अपना है कि हमको और नूतन कर्मों से बंधना है या संचित कर्मों से अपने आप को मुक्त करना है। यह निश्चित है कि जितना कर्मों का बंधन है उतना दुख भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के बंधन के साथ पूर्ण सुखानुभूति कदापि संभव नहीं है। कदाचित कभी कर्म का विपाक कम हो तो हमें कुछ सुख शांति अनुभव में आती है, पर बहिर्मुख रहने पर वह स्थिति स्थिर नहीं होती है। कर्म का विपाक होता है और फिर हम दुख में आ खड़े होते हैं। कर्म विपाक में आवे उसके पहले ही अपने सन्मुख होकर उस कर्म के विपाक को भोग लेना है। बहिर्मुख रहने पर कर्म का विपाक होता है, कर्म के फल को भी भोगते हैं, पर नए कर्मों को और बांध लेते हैं। इस प्रकार कभी शुद्ध नहीं हो पाते। अंतर्मुख होकर ही जब हम कर्म के विपाक को भोगते हैं तो बहिर्मुख में रहने के कारण नूतन कर्मों से नहीं बंधते और पूर्वबद्ध कर्म को भोग कर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। वही शुद्धि का प्रकट होना है। जितना कर्मों के बंधन से हम अपने आप को छुड़ा लेते हैं उतना शुद्धि स्वयं प्रकट हो जाती है, और इस प्रकार हमें अपनी शुद्धि को सतत बढ़ाते रहना है जब तक कि पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट नहीं हो जाए। और एक बार पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होने पर फिर बहिर्मुखता नहीं होती, नूतन कर्मों का बंधन नहीं होता, और कर्म का नाश हो जाने के कारण फिर कभी कर्म का उदय नहीं होता।
और कर्म के विपाक के बिना, उदय के बिना फिर हमारी शुद्धि जो सुख रूप है वह नष्ट नहीं होती। फिर सर्वांग में वेदना नहीं होकर सुख ही सुख का अनुभव होता है। फिर शुद्ध रसा की वेदना भी उत्पन्न नहीं होती है। फिर इंद्रियां भी नहीं होती तो मूर्त पदार्थ, सर्दी गर्मी आदि का ज्ञान भी नहीं होता। तो फिर सर्दी का अनुभव नहीं होता, गर्मी का अनुभव नहीं होता। हम मूर्त से अप्रभावी हो जाते हैं। क्षुधा नहीं है तो आहार भी नहीं लेना होता है। त्रसा नहीं है, पानी भी नहीं पीना होता है। मूर्त शरीर नहीं है, श्वास भी नहीं है तो पवन की आवश्यकता भी नहीं है। फिर सुख ही सुख रहता है। जो सुख की कामना है तो अपने को कर्मों से मुक्त करिए, बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करिए। उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। और इससे कर्म का समय से पहले विपाक होता है, उदय होता है, और उससे वेदना भी प्रकट होती है। अल्पाधिक जो भी वेदना कर्म के अनुसार प्रकट होती है उसको हमने शांति पूर्वक भोगना है। उसी का नाम तप है, वही ध्यान है, वही ध्यानाभ्यास है, जिससे हमारी शुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और पूर्ण शुद्धि प्रकट हो जाती है। वही परमात्मा दशा है जो फिर अनंत काल तक बनी रहती है। बस परमात्मा बनने का उद्यम करिए, सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपने परिपूर्ण सुख को अनंत काल तक प्रकट करिए। बस अपने आप को परमात्मा बना लीजिए। यही अपने हित में प्रवृत्त होना है। अन्यथा तो बहिर्मुख रहकर हम अपने पांवों पर ही कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं, अपने को नूतन कर्मों से ही बांधते रहते हैं और फिर संसार में परिभ्रमण चालू रहता है। तो कर्म का जब तक विपाक रहेगा, बंधन रहेगा, तब तक संसार दशा बनी ही रहेगी। और संसार दशा बनी रहना अर्थात दुख बना रहेगा। दुखों से ही अनंत काल तक जूझते रहना होगा और मनुष्य जन्म पाना और निरर्थक होगा। कभी कभार ही जीव मनुष्य जन्म पाता है, अरबों खरबों नहीं, इससे भी कई गुना अधिक काल बीतने पर कभी मनुष्य जन्म पाता है। और वहाँ भी फिर विषय सुख के प्रलोभन में कर्मों का नाश नहीं करके अपने को नूतन कर्मों से बांध लेता है। और इस प्रकार हम संसार में रुलते रहे हैं। अब रुलना नहीं है, परमात्मा होकर रहना है। ध्यान रूपी तप ही तपते रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।